आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक ऐसी बड़ी खबर जो आपकी टैक्स लाइफ को बदल सकती है। इनकम टैक्स बिल 2025 में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके कारण टीडीएस रिफंड के लिए अब आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका आईटीआर फाइलिंग का झंझट बिल्कुल खत्म होने वाला है। एक आसान फॉर्म से आपका टीडीएस रिफंड आपको वापस मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब आपको रिफंड क्लेम के लिए आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस नए रूल के बारे में समझेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इससे क्या फायदे होंगे और आप लोगों को क्या करना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो ही आप समझ पाओगे कि ये पूरी खबर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र। वेलकम टू फिनटेक प्रो, अ जॉइंट वेंचर ऑफ बीबीए एसोसिएट एंड एलजीएन एसोसिएट, वेयर वी सिंप्लीफाई फाइनेंस एंड टैक्सेस इन अ इजी एंड प्रैक्टिकल वे। तो फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग न्यूज है। इनकम टैक्स बिल 2025 में एक ऐसा प्रस्ताव आया है जो छोटे टैक्स पेयर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी तक क्या हो रहा था, अगर आपकी इनकम भले ही टैक्सेबल लिमिट से कम हो, लेकिन अगर आपके इंप्लॉयर ने या बैंक ने अगर टीडीएस काट दिया तो उसे वापस लेने के लिए आप लोगों को आईटीआर फाइल करने पड़ रहे थे। और आप लोग ये जानते ही हो कि आईटीआर फाइल करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। आधा टाइम तो हम लोगों का इसमें निकल जाता है कि कौन सा आईटीआर फाइल करना, आईटीआर 1 फाइल करना, आईटीआर 2 फाइल करना, या आईटीआर 3 फाइल करना, या आईटीआर 4 फाइल करना है। और उसके बाद अगर खुद फाइल कर सके तो ठीक है, अदरवाइज हम लोगों को टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होती है, और साथ में बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं। तो ये आईटीआर का प्रोसेस थोड़ा झंझट भरा होता है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम होती है। बावजूद कम इनकम के भी उन लोगों को आईटीआर फाइल करना होता है अपने रिफंड को वापस पाने के लिए। लेकिन अब सेलेक्ट कमेटी ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में सजेस्ट किया है कि एक सिंपल फॉर्म से टीडीएस रिफंड वापस किया जा सकेगा बिना आईटीआर को फाइल किए हुए। ये जो फॉर्म है, फॉर्म 26AS से डाटा को पुल करेगा और ये ऑटो जेनरेटेड होगा। बस आपको इसको सबमिट करना होगा और बस इसके बाद आपको अपना रिफंड वापस मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इनसाइड न्यूज ये है कि सीबीडीटी इसको जल्द डिजाइन करने जा रही है, और ये नया रूल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है, जब इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। तो अब बात आती है कि ये आइडिया आया कहां से। तो ये सेलेक्ट कमेटी का काम है, जिसे न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के लिए बनाया गया। और ये 31 मेंबर का पैनल है, जिसकी चेयरमैनशिप बीजेपी के लीडर विजयंत पांडे के पास है। और इस कमेटी का काम है इनकम टैक्स बिल 2025 को लाइन बाय लाइन पढ़ना और अपने सजेशन देना और पब्लिक से उनके इनपुट लेना। और इस कमेटी ने 285 चेंजेस रेकमेंड किए हैं, जिसमें ये टीडीएस रिफंड सिंप्लीफिकेशन भी शामिल है। और ये रिपोर्ट आज 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में टेबल होने वाली है। तो अब बात आती है कि ये आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि आपकी सैलरी से या बैंक आपके इंटरेस्ट से टीडीएस काट लेता है, भले ही आप लोगों की इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो। जैसे कि अगर हम बात करें फिनेंशियल 2025-26 की, इस फाइनेंशियल ईयर में 12,75,000 तक सैलरीड एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन ना देने की वजह से या बैंक में 15G या 15H ना भरने की वजह से वहां पे टीडीएस काट लिया जाता है। फिर उस टीडीएस को रिफंड क्लेम करने के लिए आप लोगों को आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आईटीआर फाइल करना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, अगर खुद को भरना नहीं आता तो फिर प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये जो नया फॉर्म है, ये आपको इन सारे झंझट से बचाएगा, खासकर जब आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो। लेकिन अभी ये फ्यूचर प्लान है, जो कि शायद 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, इसके लागू होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि ये नया फॉर्म आखिर है क्या और ये कैसे काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म बहुत ही सिंपल होगा और रेडी टू सबमिट होगा। जो फॉर्म 26AS से टीडीएस डाटा को ऑटोमेटिकली पुल करेगा, जिसमें आपकी सैलरी, इंटरेस्ट या रेंट पे जो टीडीएस कटा है वो इस फॉर्म में दिखाई देगा।
इसका मतलब आपको आईटीआर की जगह बस इस फॉर्म को सबमिट करना होगा और जो भी आपका रिफंड होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये इतना आसान होगा। तो ये छोटे टैक्स पेयर जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल जो 12,75,000 के अंडर आते हैं, या फिर रिटायर इंडिविजुअल के बड़ा राहत भरा होगा जिसे वो खुद से सबमिट कर पाएंगे और उन्हें किसी भी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे उनका टाइम के साथ साथ में पैसे भी बचेंगे। और ये अभी डिजाइन स्टेज पे है और सीबीडीटीज पे काम भी कर रही है। और अगर बिल पास हो गया तो ये प्रोसेस तेजी से और ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अगर आपको रिफंड पाना है तो फिर आपको आईटीआर फाइल ही करना होगा, जिसकी ड्यू डेट है 15 सितंबर 2025। तो अगर आपका रिफंड बने या ना बने, लेकिन अगर आप आईटीआर फाइलिंग के लिए एलिजिबल हो तो फिर आप 15 सितंबर से पहले अपने आईटीआर को जरूर से जरूर फाइल कर लीजिएगा और अपने फॉर्म 16 को 26AS, AIS, TIS और बैंक स्टेटमेंट के साथ जरूर से जरूर वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद ही आप अपना आईटीआर को फाइल कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी आईटीआर फाइल के साथ में अपने रिकॉर्ड को भी रखना होगा, जैसे कि सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स। क्योंकि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत हाईटेक हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो आपके प्रोसेस्ड आईटीआर को भी रीचेक कर सकता है, क्रॉस वेरीफाई कर सकता है और इसके कारण नोटिसेस आ सकते हैं। तो इसीलिए फ्यूचर डिस्क्रिपेंसी से बचने के लिए आपके पास आपके रिकॉर्ड होने चाहिए जिन्हें आपने अपने आईटीआर फाइल में शो किया है। और इस टॉपिक पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग को यूज कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर से जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 एक नई उम्मीद लेके आया है टीडीएस रिफंड के लिए और इन आईटीआर के झंझट से बचाने के लिए, जो होपफुली पास भी हो जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू भी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मुझे तो इसकी पूरी 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 उम्मीद है कि ये आराम से पास हो जाएगा और आप लोगों को इस आईटीआर फाइल के झंझट से बाहर निकाले। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये बिल पास हो जाएगा? क्या गवर्नमेंट इसको लागू करेगी? और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो ये सेलेक्ट कमेटी ने सुझाव दिया है सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, रिटायर्ड इंडिविजुअल के लिए? तो गवर्नमेंट क्या इसको मानेगी? आप लोग जो भी सोचते हो या आप लोगों की कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है और हम लोग आपका ओपिनियन सुनना चाहते हैं। तो ये अपडेट आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साइड में ही बेल आइकन है, उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम लोग ऐसी अपडेट्स और फाइनेंस रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों की टैक्स की जर्नी और स्मूथ हो सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।